ईरान ने इसराइल के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को तेज कर दिया है। आधिकारिक रूप से ऐलान जंग के बाद ईरान इसराइल के आसमान में मानो आग भर रहा है और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस जंग में अब तक ईरान ने जिस तरह से हमले इसराइल पर किए हैं उससे ईरान की ताकत पूरी दुनिया देख रही है। इसी बीच मुल्क के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनी ने इसराइल के साथ अमेरिका को भी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका की किसी भी धमकी से नहीं डरेगा। अयातुल्ला अली खामेनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति हमें धमकाते हैं। अपनी बेतुकी बयानबाजी से वे मांग करते हैं कि ईरानी लोग उनके सामने आत्मसमर्पण कर दें, लेकिन उन्हें उन लोगों के खिलाफ धमकियां देनी चाहिए जो धमकी दिए जाने से डरते हैं। ईरानी राष्ट्र ऐसी धमकियों से भयभीत नहीं है। ईरान को किसके सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए? हम किसी के भी हमले के जवाब में कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। दरअसल हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा था कि उन्हें बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। इसके बाद ये बयान सामने आया है, लेकिन ईरानी सुप्रीम लीडर सिर्फ यही नहीं रुके। उन्होंने इसके बाद कहा कि अमेरिका का इस जंग में उतरना 100% उनके लिए ही नुकसानदेह होगा। यदि अमेरिका इस संघर्ष में सैन्य रूप से प्रवेश करता है तो उसे जो नुकसान होगा वो बहुत बुरा होगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अयातुल्ला अली खामेनी ने कहा कि हमारे देश पर ज़ायोनी शासन का हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान के अधिकारी अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के साथ बातचीत में लगे हुए थे। ईरान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे सैन्य कार्रवाई का संकेत मिलता हो। ये शक तो पहले से ही था कि ज़ायोनी शासन द्वारा किए गए इस दुर्भावनापूर्ण हमले में अमेरिका का हाथ है, लेकिन उनके हालिया बयानों को देखते हुए ये शक दिन प्रतिदिन और मजबूत होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी थोपे गए युद्ध के खिलाफ हमेशा दृढ़ता से ही खड़ा रहेगा, जैसा कि वो हमेशा से ही रहा है। आपको बता दें कि 13 जून को जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया था तो उस समय ईरान अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम पर छठे दौर की बैठक करने की तैयारी में था, लेकिन इसराइली हमले के बाद ईरान इस बातचीत से बाहर हो गया। इस घटना के बाद ईरान ने इसराइल पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए और इसराइल को गहरा जख्म दिया। ईरान ने तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा पर मिसाइल हमले किए, जिनमें फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल का भी उपयोग हुआ। बेट-याम और रिशोन लेजियोन में हमलों से कम 24 लोग मारे गए। ये कार्रवाई लगातार जारी है। ईरान और इजराइल का युद्ध अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। पिछले 5 दिनों से दोनों देश लगातार एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। जहां ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल को दहलाया हुआ है, वहीं इजराइल भी अपनी वायुसेना के दम पर तेहरान में तबाही मचाए हुए है। दोनों ओर से एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के दावे हर रोज किए जा रहे हैं। इस बीच 18 जून को ईरान ने फिर ऐसा दावा किया है जिसने एक बार फिर मध्य पूर्व की सांसें थाम दी हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के एक और स्टेल्थ F-35 जेट को मार गिराया है। ईरानी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने गुरुवार को तेहरान के दक्षिण पूर्व में एक और F-35 जेट को मार गिराया। साथ ही न्यूज एजेंसी ने यह भी दावा किया कि ये युद्ध के दौरान ईरान द्वारा गिराया गया 5वां F-35 जेट है। इरना ने नगर पालिका अधिकारी का हवाला देते हुए बताया कि सेना की वायु रक्षा प्रणाली ने वर्मीन नगर पालिका इलाके के जावदाबाद क्षेत्र में ज़ायोनी शासन की एक दुश्मन F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया। युद्ध शुरू होने के बाद से ही ईरान लगातार ये दावे कर रहा है। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो ये न केवल इजराइल और अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका होगा, बल्कि ईरान को दुनिया का पहला देश बना देगा जिसने युद्ध में F-35 को मार गिराया हो, और वो भी एक दो नहीं 5 दिनों में 5 F-35 मार गिराने का दावा। ईरान ने फाइटर जेट मार गिराने का वीडियो दिखाया था। इससे पहले मंगलवार को ईरानी सेना के हवाले से एक वीडियो सामने आया था जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने चौथा F-35 मार गिराया था। वीडियो में साफ नजर आया कि एक मिसाइल आकाश चीरता हुआ आया, लक्ष्य पर गिरने ही वाला था, तभी एक धमाका हुआ। ईरान ने गर्व से इसका नाम दिया है इजराइल पर किया गया सफल वार। उसने ये तक दावा किया कि उसने पहले भी इजरायली F-35 गिराकर अपनी वायु रक्षा क्षमता का लोहा दुनिया भर में मनवा रखा है।
Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इजराइल ने ईरान के दावे को बताया था फेक न्यूज। ईरान ने वीडियो दिखाते हुए हमले का एक तरीके से सबूत दिया था, लेकिन इजराइल ने इन आरोपों का खंडन किया है। उसने इसे ईरानी प्रचार या फेक न्यूज करार दिया। इजराइल ने साफ किया कि उनके सभी F-35 सुरक्षित हैं, कोई गिरने या नुकसान होने की खबर नहीं है। हालांकि गुरुवार को ईरान के नए दावे पर अब तक इजराइल का कोई बयान सामने नहीं आया है। F-35 फाइटर जेट्स की खासियत क्या है? F-35 अमेरिका द्वारा विकसित दुनिया के सबसे उन्नत विमानों में से एक माने जाते हैं। F-35 में स्टेल्थ, सेंसर फ्यूजन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमताएं हैं। लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित F-35 फाइटर जेट के 3 वेरिएंट हैं। एयरफोर्स का F-35A जो सबसे ज्यादा उत्पादित और बेचा गया है। मरीन कॉर्प्स का F-35B जो वर्टिकली टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। नेवी का F-35C जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कर सकता है। इस जेट की एडवांस स्टेल्थ क्षमता इसे रडार से बचने में सक्षम बनाती है। इसके सेंसर दुश्मन को ट्रैक करने, रडार को जाम करने और हमलों को विफल करने में मदद करते हैं। अब जिस तरीके से ईरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम से दुनिया के सबसे महंगे और हाईटेक विमानों को मार गिराने का दावा कर रहा है, इसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। दावा सिर्फ एक का नहीं, 5 का किया जा रहा है। जानकारों के बीच ये तक चर्चा है कि अगर ईरान का दावा सही निकलता है तो युद्ध में F-35 मार गिराने वाला ईरान पहला देश बन जाएगा। ये भी बताते चलें, लगातार 5वें दिन दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। हालात ये बन चुके हैं कि यहाँ हर रोज कोई नया घटनाक्रम, कोई नया आरोप, कोई नया पलटवार। शांति की उम्मीदें फिलहाल तो मुश्किल होती नजर आती हैं। ईरान और इसराइल के बीच जब से संघर्ष शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक ईरान ने इसराइल पर सैकड़ों मिसाइल हमले किए, लेकिन अब मंगलवार को इसराइल के खिलाफ उन्होंने अपनी एक एडवांस गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया जिसने तेल अवीव के पास हर्जलिया में बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल ने इसराइल की वायु रक्षा प्रणालियों यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दिया और तेल अवीव के हर्जलिया में जाकर एक इमारत को नुकसान पहुंचाया है। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया कि यह मिसाइल इतनी उन्नत थी कि इसराइल की मल्टी लेयर रक्षा प्रणालियां, मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसा आयरन डोम इसे तब तक नहीं पकड़ सकी जब तक ये अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। इस हमले ने मध्य पूर्व में चल रहे इसराइल ईरान संघर्ष को और गहरा कर दिया है, जिसके वैश्विक, आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव दिखाई दे रहे हैं।